अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमए के कोडिंग जोन में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज हमारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम आईडीज़ और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो हमारी जो है वो एचटीएमएल की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद एक एक्सरसाइज वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो कि हमारे पास पूरी एचटीएमएल का निचोड़ होगा। जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उन सब चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारे रिविजन भी हो जाए और प्रैक्टिस में भी आ जाए। उसके बाद वाली सॉल्यूशन वीडियो होगी और हम जो है वो एचटीएमएल को एंड करेंगे और सीएसएस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो सारा गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी गिटहब की, आप उस पर क्लिक करके हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो कुछ मैं इस वीडियो में लिखूंगा वो सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने वीएस कोड में आ गए हैं। मैंने फाइल्स वगैरह बना ली है ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे। और उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे आज आईडी और क्लासेस के बारे में। अगर हम देखें तो आईडी और क्लासेस हम सीएसएस में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि हमारे एचटीएमएल का एंड है और हम सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। लाइक हमारे पास पैराग्राफ क्या होता है, हमारे पास हेडिंग्स क्या होती है। सो हम एक काम करते हैं, हम एक हेडिंग को ले लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ फर्स्ट लिख देते हैं हम इसमें, और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ दे देते हैं। अब पैराग्राफ हम दे देते हैं, लाइक हमने दे दिया लॉरेम, लाइक हम इतना बड़ा नहीं दे रहे, 10 दे देते हैं। सो यहाँ पे जो है ये हमारे पास काफ़ी आगे निकल गया है। सो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें वर्ड रैप कर देना है। सो हमारी स्क्रीन के पास ही रहेगा। हमने यहाँ पे बना लिया। अगर मैं इसका शो प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो तंग नहीं कर रही होगी और आपको सही आउटपुट दिख रहा होगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया एक नॉर्मल, हमने एक हेडिंग 1 बना दी और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया। अब एज सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक हेडिंग थी, वो यहाँ पे खत्म हो गई है। उसके बाद हमें एक न्यू टॉपिक शुरू करना है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोर H1 ले लेंगे और यहाँ पे हम उसको बोल देंगे लाइक सेकंड। अब जैसे ही हमने सेकंड बोला तो हमारे पास जो है जाहिर सी बात है इसके अंदर जो पैराग्राफ होगा वो भी चेंज होगा। सो हमारे पास जो पैराग्राफ है वो हमने दे दिया दोबारा लॉरेम 10 दे दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा ये आप देख सकते हैं, हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं, 2 हेडिंग्स आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो क्लासेस और आईडीज को यूज करना है कि क्या होती हैं, कैसे होती है, कैसे यूज किया जाता है। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, हमारे पास एक होती है आईडी, एक होती है हमारे पास क्लासेस। सो अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी जो होती है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें हर एलिमेंट की अलग यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो लाइक जैसे कि हमारे पास आईडी कार्ड्स होते हैं तो वो हर बंदे के अलग होते हैं, किसी का सेम नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे जब हम आईडी को यूज़ करते हैं तो हमारे पास हर आईडी जो है वो अलग होनी चाहिए, जबकि क्लासेस सेम हो सकती है। अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, हमारे पास एक ही नाम की जो है वो अलग अलग क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी हम लोग कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसमें एक आईडी लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लाइक मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट। तो अभी हम जो है इसको सिंपल सा रखते हैं और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें रख देता हूँ इसकी आईडी रख लेता हूँ और इसकी आईडी में रखता हूँ क्या सेकंड। सो जैसी मैंने इसकी आईडी सेकंड रखी और उसके साथ साथ अच्छा अब आईडी और क्लासेस को हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। जब भी हम CSS यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो किसी भी लाइक हमें जैसे H1 को टारगेट करना है, सो हम आईडी से करते हैं या फिर क्लास से करते हैं। और भी जो है वो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक हमारे पास यूनिवर्सल हो गया, लाइक हमारे पास टैग से टैग को डायरेक्ट कर दिया हमने, लाइक हमने उसके चिल्ड्रन को करके कर लिया। सो हमारे पास और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन वो हम CSS में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास मकसद जो है वो हमारे पास क्या है, आईडी का, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, क्लास का। तो अगर हमने एक आईडी दे दी, इसको दे दी फर्स्ट और इसको दे दी सेकंड, आप देख सकते हैं ये दोनों जो है वो एकदम अलग है। अब हमने आईडी इसको दे दी है और इसका अब हमें फ़ायदा क्या होगा, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टाइल शीट यूज़ कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। अच्छा अब हमने जैसे आईडी फर्स्ट लगा दी तो हमारे पास H1 को अगर हमें टारगेट करना होगा CSS में तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले हैश लिखेंगे, जिसको आप शिफ्ट दबा के अगर 3 दबाएंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो आपने जो भी आईडी का नेम दिया हुआ होगा वो आप लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है और उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखते हैं CSS की। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता होंगी CSS में प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसका कलर रेड कर दूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने इसका कलर रेड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो कलर इसका रेड हो गया है। अब हमने ये काम तो कर लिया। अगर मैं चाहूँ कि ये काम जो है वो सेकंड के साथ भी हो जाए, क्योंकि मैंने दोनों में अलग अलग जो है वो आईडीज़ लगाई हैं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेकंड के लिए भी यही काम करना पड़ेगा और उसका कलर मैंने जैसे ब्लू कर दिया। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो भी हेडिंग्स है उन सबका कलर जो है वो हो जाए रेड।
अब मैंने इसका कलर भी रेड कर दिया। तो अब कि जितनी भी हेडिंग्स हम यूज करेंगे तो हम उन सबको टारगेट करके जो है इसका कलर रेड करेंगे? नहीं। अब आईडीज को हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल एक ही काम करना हो और बार बार ना करना हो। अगर हम बार बार यूज करेंगे तो उसको जो है वो हम क्लास में यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमने यही एग्जाम्पल ली है और अगर आप यही काम आईडी लगा के करोगे तो आपके लिए ही और मुश्किल होगी, आपका कोड और लेंदी होता जाएगा। और अगर यही काम अगर हम क्लास से करते हैं तो वो कैसे होता? मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको आईडी रहने दी है और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। सो सिंपली आप सिंटैक्स देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी इसमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लास लिखा और क्लास में मैं लिख देता हूँ लाइक हेडिंग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पे तो लगा लिया, हमने इसी को कॉपी पेस्ट करके अब हम एक काम करता है, हम यहाँ पे इसको सेकंड पे भी लगा देते हैं। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसको जो है वो सेकंड पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पे अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको आईडी से टारगेट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको हटा दिया है और अब हम इसको क्लास से टारगेट करेंगे। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी हम क्लास को टारगेट करते हैं तो वो डॉट यूज करके करते हैं और अगर आईडी को करते हैं तो वो हैश से यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने जो है वो क्लासेस लगानी है। सो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो डॉट लिखेंगे और उसके साथ साथ हमने ये काम कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी आसानी से दोनों में जो है वो कलर रेड हो गया। और अगर हम वेबसाइट्स देखें तो हमारे पास आईडी भी यूज होती है और कुछ जगहों पे क्लासेस भी यूज होती है। आप क्लासेस भी लगा सकते हो, आईडी भी लगा सकते हो, दोनों आपके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं या उसके ऊपर क्या लगाना ज़्यादा बेटर है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईडी लगा दी है तो आप जो है वो क्लास में चेंज कर दें, उसको ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं आप आईडी और क्लास दोनों भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हेडिंग जो है वो सारी रेड कर दी है और मैं चाह रहा हूँ कोई एक जो है उसका कलर ब्लू हो जाए किसी वजह से। सो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सजेशन आ गई है तो हम यहाँ पे अगर इसको करेंगे बैकग्राउंड इसका येलो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने सिर्फ क्लास लगा दी है तो वो क्लास से ही टारगेट हो सकता है। अगर हमने क्लास लगा दी है तो वो ओवरऑल चीज़ें इसमें क्लास लगी हुई है उन सब पे जो है वो सारी चीज़ें अप्लाई कर देगा। और अगर हम आईडी यूज़ करेंगे तो वो खास उसी एलिमेंट को टारगेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने तो बैकग्राउंड कलर लगाए हैं, मैं काम करता हूँ मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। सो मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ, कलर में इसका कर देता हूँ ब्लू। तो आप देखेंगे हमारे पास ये ब्लू हो गया। अब ये चीज़ हमारे पास होती है कि हम आईडी और क्लास को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास सिंपली जो है वो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने आईडी लिखी और यहाँ पे फर्स्ट लिखा। जो हमें पता है कि हमारे पास आईडी दोनों की डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे हमने सेकंड लिखा है। क्लास हम दोनों में सेम लिख सकते हैं। और जैसे कि हम आगे जाएंगे, जैसे हम टेलविंड सीएसएस वगैरह पढ़ेंगे, सो उसमें तो हमारे जितना भी काम होता है वो हमारे पास जो है वो क्लासेस में ही हो रहा होता है। सो ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको जो है वो अभी यहीं पे रखते हैं। और अगर ये काम जो है वो हम और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, अगर हमें जो है वो यूनिवर्सल करना हो सो भी हम कर सकते हैं। लाइक हमने जो है वो स्टैटिक को यूज़ करके कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यही काम जो है वो पैराग्राफ के साथ भी कर देता हूँ तो हमारे पास जो है वो दोनों पैराग्राफ है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसमें एक क्लास लगा देता हूँ और उस क्लास को टारगेट करके एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, लाइक हम ग्रे लगा देते हैं। तो हम ये काम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे हम एक क्लास लगाएंगे और उस क्लास में दे देंगे लाइक पैरा, ताकि हमें ये चीज़ याद भी रहे। और नाम देते हुए आपको ख़ास ख्याल रखना है कि हम नाम ऐसा दें कि आप जो है वो बाद में जो है इसको यूज़ कर सकें और कोई और भी अगर देखे तो उसको समझ में आ सके। कहीं ऐसा ना हो आप आगे पीछे नाम दे दें, आप अपना नाम दे दें। आप जब खुद काम कर रहे हो तो आप दे सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, लेकिन प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन में आप ये काम नहीं कर सकते। आपको जो है वो बिल्कुल नेम ऐसे देना चाहिए जो इससे रेलिवेंट हो। सो यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ पे हम क्लास का लिखते हैं, हम यहाँ पे पैरा ही लिख देते हैं क्योंकि हमें एक ही इससे जो है वो टारगेट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है हमें जब भी किसी क्लास को टारगेट करना होता है तो हम डॉट को यूज़ करते हैं। सो हमने डॉट को यूज़ करके जो है वो हमने पैरा को लिख लिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे इसकी। सो मैं चाहता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँ लाइक ग्रे कर देते हैं हम। सो हम यहाँ पे ग्रे कर दें या फिर ये भी कलर अच्छा लग रहा है। सो जैसे कि हमने ये कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों में जो है वो एक साथ लग गया है। अगर यही काम मैं आईडी से करता तो मैं उसको नाम दे देता लाइक पैरा 1 और दूसरे इसका दे देता पैरा 2। अब ये सारी चीज़ें आपकी और भी क्लियर होंगी जब हम CSS पे वर्क करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके बाद वाली वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें हमारे पास पूरी HTML का निचोड़ होगा। जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें हम दोबारा रिवाइज करेंगे। वो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, वो प्रोजेक्ट आपको बनाना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और फिर हम CSS की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।